गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल अपन ने इंट्रोडक्शन दिया था चैनल का, आपका स्वागत है फिर से ओवन थॉट्स स्टडी पॉइंट के अंदर। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान जीके। तो मैं आज आपके एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो ये पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में काम में आने वाला टॉपिक है। वैसे ये राजस्थान के ऑल एग्जाम्स में काम में आने वाला टॉपिक है, परंतु अभी जो बच्चे 12th करके बीएसटीसी करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आरएस के अंदर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, सारे जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से कम 2 क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो चलिए आज टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, तो सबसे पहले अपने को इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि लोक देवता शब्द का अर्थ क्या होता है। तो लोक देवता शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐसे महापुरुष, ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो चमत्कार करते हों या जिनके हाथों से कोई चमत्कार हुए हों, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया हो, या जिन्होंने समाज सुधार के कार्य किए हों, या समाज में व्याप्त भेदभाव को मिटाने के कार्य किए हों, उन व्यक्तियों को लोक देवताओं की श्रेणी में रखा जाता है। सारे लोक देवता अगर पढ़े तो बहुत सारे लोक देवता है। अपने को पढ़ने हैं लोक देवताओं में सबसे इंपॉर्टेंट बात है पंचपीर। तो लोक देवताओं के अंदर पंचपीर कौन कौन से? 5 पीर, जिनको 5 पीरों के नाम से जाना जाता है। पाबूजी राठौड़, रामदेव जी तंवर, गोगा जी चौहान, हड़बू जी सांखला, मेहा जी मांगलिया। इनको पंच पीरों के अंदर रखा गया है। ये पंचपीर, इनको पीर क्यों कहा जाता है? पीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको हिंदू लोगों के साथ साथ मुस्लिम व्यक्ति भी, मुस्लिम लोग भी इनकी पूजा करते हैं, इनको इसलिए इनको पीर कहा गया है। इनको याद करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर आप लोग देखो, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहाजी, 5 पीर पधार जो गोगा जी जे। तो इसमें 5 पीरों के नाम आए हुए हैं। पाबू जी राठौड़, तो पाबू जी का नाम आया हुआ है। हड़बू जी सांखला, इनका नाम आया हुआ है। रामदेव जी तंवर, इनका नाम आया हुआ है। मांगलिया मेहाजी, इनका नाम भी आया हुआ है, और गोगा जी का नाम भी आया हुआ है। इनको कई कई के लोक देवताओं को अवतार भी कहा जाता है। जैसे पाबू जी राठौड़ जो थे वो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, रामदेव जी तंवर जो थे वो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं या विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो चलिए आज अपन टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं रामदेव जी तंवर से। तो रामदेव जी प्रमुख लोक देवताओं में से है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो वीडियो देख रहा है और उसको ये नहीं पता कि रामदेव जी कौन है। रामदेव जी राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे प्रमुख लोक देवता हैं। तो चलिए रामदेव जी के बारे में स्टार्ट करते हैं। रामदेव जी, रामदेव जी को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। उनके बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे रामदेव जी, रामसा पीर, रुणेचरा धनी, लीले घोड़े वाला बाबा, लीले घोड़ेरा असवार, पीरों के पीर। ठीक है ना? तो रामदेव जी को रामदेव जी के नाम से जाना जाता है। रामसा पीर, रामसा पीर जो है वो गुरु नानक ने नाम दिया था। गुरु नानक को जानते हो ना सारे, पंजाब साइड से। तो गुरु नानक ने इनका नाम दिया था रामसा पीर। रुणेचरा धनी, लीले घोड़े वाले बाबा, पीरों के पीर। पीरों के पीर कहा था मक्का से आए हुए लोगों ने, मक्का से आए हुए जो पीर थे उन्होंने कहा था इनको पीरों के पीर। अब जानते हैं रामदेव जी की निजी जिंदगी के बारे में। तो निजी जिंदगी नहीं, पर्सनल लाइफ के बारे में देखते हैं। तो इनकी माता का नाम था मेणा दे, इनके पिता का नाम था अजमल जी, भाई का नाम था वीरमदेव जी, बहन सुगना और लाछा। ये दोनों सगी बहनें हैं, ये ध्यान रखना। सुगना और लाछा ये इनकी सगी बहन है, और एक इनकी धर्म बहन भी थी जिसका नाम क्या था? डाली बाई। ये मेघवाल जाति की महिला थी। रामदेव जी ने समाज में व्याप्त भेदभाव को मिटाने के लिए इस महिला को अपनी बहन बनाया था। इनके गुरु जो थे वो बालीनाथ जी थे। उस समय में जब रामदेव जी थे उस समय में इनके भक्त और सहयोगी थे, उसमें ध्यान रखना रत्ना राय का, लकी बंजारा और हरजी भाटी का नाम प्रमुख में आता है। रत्ना राय का और लकी बंजारा आपके लिए नए हो सकते हैं, परंतु हरजी भाटी, जो हरजी भाटी है, इनका तो राजस्थान के लोक गीतों में रामदेव जी के साथ में नाम लिया जाता है। जैसे एक लोकगीत आता है रामदेव जी का, उसमें एक नाम लिया जाता है हरजी भाटी चवर ढले। चवर का मतलब क्या होता है? एक पंखे जैसा होता है जिसके ऊपर बहुत सारे वो कॉटन के लगे हुए होते हैं, रुई के लगे होते हैं, और उसको पीछे से हवा देने का कार्य करता है। तो हरजी भाटी जो थे वो रामदेव जी के पीछे, आप देखो घोड़े के पीछे एक व्यक्ति खड़ा है और वो ऐसे हिला रहा है, चवर हिला रहा है, तो वो व्यक्ति है हरजी भाटी। उसके बाद अगर अपन जन्म की बात करेंगे, रामदेव जी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, तो रामदेव जी का जन्म जो 1405 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, हिंदू महीनों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल द्वितीया 1405 के अंदर इनका जन्म हुआ है, जिसको अपन बाबेरी बीज, अपनी भाषा में अपन बाबेरी बीज के नाम से भी जानते हैं। स्थान उड़ू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। उड़ू काश्मीर गांव का नाम है, शिव तहसील है जो बाड़मेर के अंदर है। ये ध्यान रखना, शिव भी बड़ा फेमस हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? रविंद्र सिंह भाटी, नाम सुना है? रविंद्र सिंह भाटी जो है अभी शिव के एमएलए हैं और निर्दलीय उम्मीदवार,
उसके बाद में अपन देखते हैं कि रामदेव जी के मेले कहाँ कहाँ भरते हैं। तो रामदेव जी का जो प्रसिद्ध मेला है वो रूणीचे में भरता है। रूणीचा कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। पोखरण है जैसलमेर के अंदर, पोखरण से थोड़ा सा पहले रूणीचा आता है। और पोखरण भी बहुत फेमस है। 1998 1998 के अंदर यहाँ पे परमाणु परीक्षण हुए हैं। इनका एक पशु मेला, सॉरी, दूसरा मेला इनका भरता है जोधपुर के अंदर। जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी के ऊपर, वहां पे बालीनाथ जी का मंदिर है। शाम के समय में वहां पे बालीनाथ जी के मंदिर में शाम के समय का नजारा जो है वो बहुत ही मनमोहक है, क्योंकि वहां पे इतने सारे कबूतर आते हैं, जिनके वो उड़ते हुए जब कबूतर आते हैं उनको देखना बड़ा ही मनमोहक नजारा है। रामदेव जी का एक पशु मेला भरता है जो नागौर के अंदर, मानासर के अंदर भरता है। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था जिसको कहते हैं कामड़िया पंथ। ठीक है, ये कामड़िया पंथ रामदेव जी ने क्यों चलाया था? समाज में उस समय में बहुत ही ज्यादा छुआछूत व्याप्त थी। उस छुआछूत को खत्म करने के लिए रामदेव जी ने एक पंथ चलाया जिसका नाम था कामड़िया पंथ। इस पंथ में जो महिलाएं थी, इस पंथ की जो महिलाएं थी, उनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है रामदेव जी के लिए। उसको कहा जाता है 13 ताली नृत्य। आगे जब अपन नृत्य पढ़ेंगे, राजस्थान कल्चर के अंदर नृत्य भी आते हैं, नृत्य पढ़ेंगे तो उसमें इस नृत्य के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी सन 1462 के अंदर रामदेव जी ने समाधि ले ली थी। इनसे एक दिन पहले इनकी जो बहन थी डालीबाई, जो ये धर्म बहन थी डालीबाई, इसने समाधि ली थी इनसे एक दिन पहले, ध्यान रखना। तो ये तो हो गई मोटी मोटी जानकारी रामदेव जी के बारे में जो एग्जाम में आ सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियां हैं रामदेव जी के बारे में। जैसे जब रामदेव जी बाल्यावस्था के अंदर, रामदेव जी ने पोखरण के अंदर एक राक्षस था जिसको अपन बोलते हैं भैरव राक्षस, उस राक्षस का वध करके पोखरण को पुनः बसाया था। ठीक है, उसके अलावा रामदेव जी की एक बहन थी सुगनाबाई, जिसका विवाह उन्होंने करवाया था पुंगलगढ़। पुंगलगढ़ कहते हैं बीकानेर को। बीकानेर के एक जागीरदार थे जिनका नाम था विजय सिंह जी, उनके साथ इनका सुगनाबाई का विवाह करवाया था, जो रामदेव जी की बहन थी। और जब सुगनाबाई का विवाह करवाया था तो इन्होंने दहेज के रूप में पोखरण सुगनाबाई को दे दिया था। कहीं कहीं जो ख्यात साहित्य है या भाट साहित्य है उसके अंदर बताया गया है कि उन्होंने अपनी भतीजी यानी वीरमदेव की बेटी को पोखरण दहेज के रूप में दिया गया था। और एक और बात है, जैसे रामदेव जी ने जब पोखरण दहेज के रूप में दे दिया, तब रामदेव जी आ गए थे कहां पे? यहाँ रूणीचा। और रूणीचा आ गए थे और इन्होंने रूणीचा गांव बसाया था। ठीक है, उसके अलावा रामदेव जी के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो वो अपन थोड़ा मिटा के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मिटा के बात करते हैं। ठीक है, हो गया। एक इन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, इस जगह पे। एक इन्होंने आंदोलन चलाया था रामदेव जी ने, ध्यान रखना, शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या है इसके बारे में ध्यान रखना। जो हिंदू थे, जो मुस्लिम बन गए थे, उनको वापस कन्वर्ट किया था हिंदू धर्म के अंदर। किसके अंदर? हिंदू धर्म के अंदर। इन्होंने वापस इनको हिंदू धर्म के अंदर लेके आए थे। इसी आंदोलन को कहा जाता है शुद्धि आंदोलन। ये चलाया था रामदेव जी ने। उसके अलावा रामदेव जी के मंदिर के बारे में अगर अपन चर्चा करें कि रामदेव जी का मंदिर, शुद्धि आंदोलन समझ में आ गया। मुस्लिम बने, हिंदुओं को पुनः हिंदू में परिवर्तन, हिंदू बनाना, सॉरी हिंदू बनाना कर दीजिए आप यहाँ पे। ले लीजिए, बस इतना छोटा सा एक स्क्रीनशॉट है ये वाला। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए छोटा सा, फिर मैं ये पूरा क्लियर करके आपको करवाता हूं आगे। हो गया, चलिए। पढ़ रहे हैं, टॉपिक अपना है रामदेव जी।
टॉपिक चल रहा है अपना रामदेव जी। ठीक है, इनके अब मंदिर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम है, साथ साथ में बढ़ाते रहना आप लोग। ये ध्यान रखना कि मंदिर होता है, ठीक है, ये मंदिर है रामदेव जी का। अब इस मंदिर में अगर आपको पूछ ले कि इस मंदिर की मेन मंदिर, अपन निज जो मुख्य मंदिर है इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी अगर अपने को पूछ ले लोकेशन, कहाँ स्थित है मंदिर, जगह क्या है मंदिर की, तो अगर लोकेशन पूछ ली जाए तो इसकी लोकेशन है आपके रुणेचा, जिसको अभी कहा जाता है रामदेवरा। कहां स्थित है रुणेचा, तो रुणेचा ध्यान रखना पोखरण के पास में। पोखरण में भी कहां स्थित है, जिला कौन सा लगता है राजस्थान का, तो राजस्थान का जो जिला लगता है उसका नाम अपने को लिखना है जैसलमेर। तो ये नॉर्मल जानकारी आपको पता होनी चाहिए। रामदेव जी का मंदिर लोकेशन कहाँ है, रुणेचा। रुणेचा कहाँ है, रुणेचा को क्या कहते थे, रामदेवरा। रामदेवरा कहाँ है, पोखरण। पोखरण में, पोखरण कहाँ है, पोखरण राजस्थान का एक जिला है, जैसलमेर वहां स्थित है। ठीक है, इसके अंदर ध्यान रखना आप कि इस मंदिर के अंदर यहां पे रामदेव जी की समाधि है। ठीक है, इस मंदिर के अंदर क्या है, रामदेव जी की समाधि है। इस समाधि को, समाधि या इसको देवरा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, देवरा। ठीक है ना। आगे अगर अपन बात करें कि मंदिर में क्या है, यहां किस चीज की पूजा होती है, तो रामदेव जी के प्रतीक के रूप में होती है, चरण है इनके, पद चिन्ह, पद चिन्ह है उनकी, इनके पूजा होती है। ठीक है ना। और इनका जो मेला कब भरता है, तो इनका भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, इस मंदिर में मेला भरता है। जिसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं अपन, बाबेरी बीज, ध्यान रखना। ठीक है, इनके मंदिर के ऊपर एक ध्वजा है, मंदिर के ऊपर क्या लगी हुई है, एक ध्वजा लगी हुई है, ये ध्वजा लगी हुई है मंदिर के ऊपर। इस ध्वजा को क्या कहते हैं, इस ध्वजा को कहते हैं नेजा। क्या कहते हैं, नेजा। इस ध्वजा का नाम जो है अपन, इस ध्वजा को कहते हैं नेजा, जो है पंचरंगी है। कैसी है, ये ध्यान रखना, नेजा किस रंग की है, रंग अगर पूछ ले तो रंग है इसका पंचरंगी, पंचरंगी ध्वजा है जिसको अपन कहते हैं नेजा। ठीक है, इस इनके जो रात्रि जागरण होता है, जो रामदेव जी की इस मंदिर के अंदर जो रात्रि जागरण होता है, ये मैं नीचे लेके जा रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। रात्रि जागरण, इसको बोलते हैं जम्मा। क्या बोला जाता है, रात्रि जागरण को क्या बोला जाता है, जम्मा बोला जाता है। ठीक है, रात्रि जागरण होता है। ये जम्मा क्यों किया, रात्रि जागरण क्यों किया जाता है, ये रात्रि जागरण जो है सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, जो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जो है रात्रि जागरण किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो गया रामदेवरा मंदिर के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपन कल नया टॉपिक लेके आते हैं। रामदेव जी, आज ये टॉपिक लगभग पूरा हो गया। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल टॉपिक लाएंगे अपन तेजा, सॉरी, गोगा जी का। ठीक है, ओके।